देखिए, शराब पीना, चरस पीना, गांजा पीना, खैनी खाना, हर चीज़ अपराध है। सिगरेट पीना भी अपने आप में एक नशा है। ड्रग लेना, आप स्टेशन पे देखो सॉल्यूशन चाटना, अरे वो सबसे तो ज़्यादा अच्छा था कि एक बोतल बियर पी लेता था। अच्छा, तो महिलाओं के हित में शराब बंदी किए तो यही बंदी किए कि इतनी सारी महिलाओं को बेवा बना दिए। वो महिला नहीं है क्या? जो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली थी उसके घर से पिता का साया उठ गया, वो नहीं? जिसको गांजा अच्छा लगता है वो गांजा पी रहा है, जिसको शराब अच्छा लग रहा है वो शराब पी रहा है, जिसको सिगरेट अच्छा लग रहा है सिगरेट पी रहा है। तो कैसे आप रोक पाइएगा? आज वो तलब ही है ना। अगर हमारे बिहार में आज क्वालिटी चीज़ अवेलेबल होती, अच्छे से एक सेंटर होता जहाँ से लोग लेके पी सकते थे, तो आज जहरीली की नौबत ही नहीं आती। खाना में छिपकली गिर गया, इतने स्कूल के बच्चे मर गए। उस समय छिपकलियाँ बहुत गिरती थी, हर जगह देखते थे आप इस तरह का न्यूज़। लेकिन जब से ही छिपकली गिरना बंद हुई है तब से शराब जहरीली मिलने लगी है। माने अरे पिएगा तो मर गया, चलो ठीक है, गलत किया, पिया तो पिया, मर गया तो मर गया, चलो मान लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की बात। हाँ, रोजगार किनको मिला शराबबंदी में? जितने कॉलेज स्टूडेंट थे, पिट्ठू लेके बैठता है गाड़ी में और जाता है, एक बोतल पे 1000 कमाता है, नौकरी तो है नहीं बिहार में, दारुए बेच के बच्चा सब। होम डिलीवरी चालू है। बिल्कुल, होम डिलीवरी चालू है। ये सारे मुद्दों को लेके आप लोग हर वक्त हमें ही टारगेट ले लेते हैं। ऐसा ना हो कि सरकार हमें टारगेट ले ले। अब जिनके पास पैसे हैं वो जाके बनारस में पार्टी कर रहे हैं, रांची में पार्टी कर रहे हैं, बंगाल में पार्टी कर रहे हैं, बिहार के रेवेन्यू को घटा के दूसरे स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। ले, कल को मेरे जान का खतरा हो जाता कि नहीं हो जाता कि अरे यही मैडम अरेस्ट कराई थी, तो क्या करेगा इंसान? ये बताइए, आखिर प्रशासन कितना कड़ाई करेगा? आज देखिए, सब होटल वाला बिहार में मुंह लटका के बैठा हुआ है, सब इंतजार में है कि शराब चालू हो जाएगा तो हम आज फिर ये बार बना लेंगे, ये कर लेंगे। तो ठीक है, क्वालिटी लाइफ जीने का मौका दीजिए बिहारी लोगों को भी। आप जहरीली शराब जिस थाना अंतर्गत पकड़ा गया उस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर डालो, हटा दो, 2-4 को हटाइए तो हो सकता है सिस्टम टाइट हो। वो भी लगे कि भाई जब तक शराब चालू ना हो जाए, अच्छे से क्वालिटी शराब ना आ जाए, आप लोग प्लीज़ बिहार में किसी भी तरह का शराब ना पिएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, ठीक है। फिर भी क्या स्थिति आप लोग के सामने है? शराबबंदी कानून स्थिति लागू है, लेकिन शराब तस्करी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि मौत का सिलसिला भी जारी है। आज से एक दिन पहले बिहार के पूर्वी चंपारण में 22 लोगों की मौत हो जाती है शराब के कारण। आखिर क्यों? 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार सरकार चुपचाप क्यों बैठी है? दोस्तों, अभी मेरे साथ है महिला विकास मंच के बीना मानवी जी। आइए उनसे बात करते हैं शराबबंदी को लेकर के। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सारे मुद्दों को लेके आप लोग हर वक्त हमें ही टारगेट ले लेते हैं। ऐसा ना हो कि सरकार हमें टारगेट ले ले अब, क्योंकि अब बोलना मुझे कम करना पड़ेगा। बात बीइंग अ सोशल वर्कर तकलीफ़ बहुत होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है और शराब पीना चाहिए, मैं बंदी का समर्थन भी करती हूँ, लेकिन मैं लगातार संशोधन का डिमांड भी कर रही हूँ। गुजरात में जिस तरह शराब बंदी है, लेकिन वहाँ शराब बंदी होने के बाद स्टार होटल्स में शराब अवेलेबल है। जिनकी कैपेसिटी है वो अपनी निजी जीवन को उस हिसाब से जी सकते हैं। अगर आज हमारे बिहार में कुछ ऐसा नियम होता कि भाई देखिए, शराब पीना, चरस पीना, गांजा पीना, खैनी खाना, हर चीज़ अपराध है। सिगरेट पीना भी अपने आप में एक नशा है। ड्रग लेना, आप स्टेशन पे देखो सॉल्यूशन चाटना, अरे वो सबसे तो ज़्यादा अच्छा था कि एक बोतल बियर पी लेता था कॉलेज स्टूडेंट्स। आज देखिए, जेब में रख रख के सब सूंघ रहा है और चाट रहा है। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी बात कि अगर किसी जिसे जिस चीज़ की लत है, आप ना तो भगवान होने जा रहे हैं, ना आप किसी के निजी जीवन का हस्तक्षेप करके उसको अपने मुताबिक आप ढाल सकते हैं। यहाँ 4 बच्चा घर में रहता है तो माँ बाप 4 बच्चा को नहीं संभाल पाता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि हमारे करोड़ों की आबादी हमारे मुताबिक चले, तो ये संभव है। जिनके पास पैसे हैं वो जाके बनारस में पार्टी कर रहे हैं, रांची में पार्टी कर रहे हैं, बंगाल में पार्टी कर रहे हैं, बिहार के रेवेन्यू को घटा के दूसरे स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। करोड़्स एंड करोड़्स का रेवेन्यू का घोटाला। और आप किसकी? अरे आप अपने पार्टी के नेताओं से बात कर लीजिए, आप अपने आसपास के लोगों से बात कर लीजिए, प्रशासनिक लोगों से बात कर लीजिए। 80% नहीं, 90% मैं कहती हूँ कि सब शराब पीते हैं।
कौन नहीं पीता? शराब पीना, हम ये नहीं कह रहे भाई, ये एक, आप इसको इस वे में क्यों लेते हैं कि ये बहुत नेगेटिव चीज़ है? क्या कौन नहीं पी रहा है? ये बताइए, आप किसके निजी जीवन पे हस्तक्षेप कर सकते हैं? जिसको गांजा अच्छा लगता है वो गांजा पी रहा है, जिसको शराब अच्छा लग रहा है वो शराब पी रहा है, जिसको सिगरेट अच्छा लग रहा है सिगरेट पी रहा है। तो कैसे आप रोक पाइएगा? आज वो तलब ही है ना। अगर हमारे बिहार में आज क्वालिटी चीज़ अवेलेबल होती, अच्छे से एक सेंटर होता जहाँ से लोग लेके पी सकते थे, तो आज जहरीली की नौबत ही नहीं आती। जहरीली की नौबत नहीं आती तो फिर लोग मरते नहीं। आज हज़ारों हज़ार महिलाएं जो बेवा हो गई हैं, जिनके सिर पे से घर के जो गार्जियन हैं वो चले गए हैं, तो इसका नुकसान कौन झेलेगा? और कहते हैं पिएगा तो मरेगा। अरे भाई, आप जब चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम उसमें कुछ रियायत बरतिए है कि लोगों का मरना बंद हो। कम से कम अपराध श्रेणी में इसको मत लीजिए, ये अपराध नहीं है। जब बिहार में शराब चालू था तो ऐसी मौत की खबरें तो नहीं आती, कभी नहीं आती थी। आप बिहार में शराब चालू था, कभी आपने सुना कि जहरीली शराब से लोग मर गए? हाँ, उस समय ज़्यादा खबरें क्या आती थी? खाना में छिपकली गिर गया, इतने स्कूल के बच्चे मर गए। उस समय छिपकलियाँ बहुत गिरती थी, हर जगह देखते थे आप इस तरह का न्यूज़। लेकिन जब से ये छिपकली गिरना बंद हुई है, तब से शराब जहरीली मिलने लगी है। माने कुछ ना कुछ जहरीली सिस्टम चलते रहना चाहिए। ये सब गलत है। देखिए, गलत जो है वो गलत है। और बिल्कुल अब दुख होता है कि इतने परिवार, भाई क्या होता है, 2 पैक दारू पीने के लत में वो कहीं बैठ के अपना एंजॉय करने गया, उसी में जहरीली चीज़ आ गई। जब हम चोरी करेंगे, तो जब तस्करी होगी तो जहरीली आएगी ही आएगी। नीतीश सरकार बोलती है कि महिलाओं के हित में मैंने शराबबंदी की। अच्छा, तो महिलाओं के हित में शराबबंदी किए तो यही बंदी किए कि इतनी सारी महिलाओं को बेवा बना दिए। वो महिला नहीं है क्या? जो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली थी उसके घर से पिता का साया उठ गया, वो नहीं है? आज कौन सा घर है जहां शराब नहीं अवेलेबल? आप देख लीजिए, आज भी पी के आप महिला विकास मंच में मेरे कार्यालय में आइए, कम से कम 10 कंप्लेन ऐसे रहते हैं कि शराब पी के मारता है। तो कहाँ मारना बंद हुआ है? एक्सीडेंट रेट घटे हैं, ठीक है, अच्छा ये हुई है, एक्सीडेंट रेट घटे हैं, क्योंकि जब हम हाईवे से जाते हैं तो ट्रक ड्राइवर्स ये लोग जो पी के चलाते थे तो इतनी दूर जो मिलती नहीं है। अब देखिए वहाँ क्या, ट्रक स्टार्ट होता है बनारस से, हाँ, और बीच में जो हमारे जितने हाईवे के होटल्स चलते थे, सारे होटल बंद हो रहे हैं। रुकता ही नहीं है कोई ट्रक ड्राइवर यहाँ पे। सब यहाँ से स्टार्ट होता है, झारखंड में जाके चौपारण में रोकता है, तो उसमें भी रेवेन्यू घटा। आप तो कितनों को बेमौत मार दिए। हाँ, रोजगार किनको मिला शराबबंदी में? जितने कॉलेज स्टूडेंट थे, पिट्ठू लेके बैठता है गाड़ी में, जाता है, एक बोतल पे 1000 कमाता है, नौकरी तो है नहीं बिहार में, दारुए बेच के बच्चा होम डिलीवरी चालू है। बिल्कुल, होम डिलीवरी चालू है और घर घर में सप्लाई बच्चे लोग कर रहे हैं। युवा लोगों को एक गंदा तरीका का रोजगार मिल गया है, जो कि देखते हैं। मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि मैंने ट्रेन में आंख से देखा था, मैंने SHO प्लेटफॉर्म को फ़ोन भी किया था, लेकिन फिर लगा इतने कम उम्र के बच्चे लोग थे वो, 10-12 बच्चे, जो पूरे फर्स्ट क्लास AC में शराब लोड हो के पटना में आता है और किसी और ट्रेन में नहीं आता है। वो सब युवा को देखे, फिर हम सोचे कि ये 10 बच्चे हैं, पूरा केबिन बुक किए हुए हैं, पूरे बैग भरा हुआ है। अंदर से मेरा आत्मा कांप गया कि नहीं, एक वहाँ उतरा, तारेगना में उतरा बैग लेके, एक वहाँ उतरा, सब देख रहे थे हम तमाशा। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने अरेस्ट नहीं कराया उन बच्चों को। मैं चाहती तो उस दिन 6 बच्चे अरेस्ट हो जाते। अरे भाई, करके हम दुश्मनी मोल लें, कल को मेरे जान का खतरा हो जाता कि नहीं हो जाता कि अरे यही मैडम अरेस्ट कराई थी, तो क्या करेगा इंसान? ये बताइए, आखिर प्रशासन कितना कड़ाई करेगा? प्रशासन कहाँ कहाँ कोना कोना खोजेगा शराब का बोतल, और कहाँ कहाँ ड्रोन से खोजिएगा। तो इसलिए एकदम अब यही महिलाएं जो बेवा हुई हैं ना, जो बेसहारा हुई हैं, उन्हीं महिलाओं को आप देख लीजिए। कम से कम आप महिलाओं की बात करते हैं और आप सिर्फ ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि पिएगा तो मरेगा। अरे पिएगा तो मर गया, चलो ठीक है, गलत किया, पिया तो पिया, मर गया तो मर गया, चलो मान लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की बात। लेकिन जो मर गए, जिनका परिवार इस तरह सड़क पे आ गया, जो 2-2 वक्त के खाने के लिए रो रहे हैं, वो भी देखना तो आपका काम है। वो कौन देखेगा? नीतीश कुमार को ऐलान कर रहे हैं कि मुआवजा देंगे। मुआवजा देंगे। ऐलान अगर पहले तो हुआ था ऐलान कि मुआवजा नहीं देंगे,
अब ऐलान हो रहा है कि मुआवजा देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी की वजह से ही जहरीली शराब बन रही है। प्रॉपर वे में हम सिस्टम को भी दोष नहीं दे सकते हैं कि आखिर कितना पकड़ेगा। इस कोने में मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं, एक कोना में कहीं जहरीली शराब बन रही है, तो कोई अंतर्यामी नहीं है प्रशासन, और प्रशासन कोई ऐसा नहीं कि उनके पास कोई स्पेशल आंख बंद की और उनको पता चल गया अच्छा बिहार के इस कोने में शराब तस्करी। अरे भाई, वो भी इंसान है प्रशासन वाले, कितना ढूंढेंगे, कितना क्या करेंगे। आप अगर ये कह देते हैं कि उस थाना अंतर्गत अगर शराब, जहरीली शराब जिस थाना अंतर्गत पकड़ा गया, उस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर डालो, हटा दो, 2-4 को हटाइए, तो हो सकता है सिस्टम टाइट हो।